धर्म, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि राजधर्म सीखना है तो राम से सीखिए, लेकिन जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कलयुग आ गया है। अच्छा छोड़िए, ये बताइए, मेरे कुछ जो मित्र विरोध कर रहे हैं, मेरे भी मित्र हैं, उनमें से 2 लोगों से मेरी बात भी हुई, बड़े पदों पर हैं, देश की बड़ी पार्टी के सीनियर लोग हैं। मैंने उनसे कहा, बोले भाई साहब हाईजैक कर लिया इन्होंने। मैंने कहा भाई आप अपने घर के बूढ़े का, अपने घर के बुजुर्ग का आदर ना करो और गांव में चौथा घर उसके पैर छुए तो वो कहाँ जाके बैठेगा शाम में, आपके यहाँ कि उनके यहाँ? बोले उनके यहाँ। 1932 में हरिजन में गांधी जी ने पहली बार राम राज्य पर लेख लिखा और कहा कि विश्व में अगर कोई शासन पद्धति सर्वश्रेष्ठ हो सकती है तो वो राम राज्य है। तो राम राज्य का कंसेप्ट किसने दिया? कांग्रेस की प्राणवायु बनने वाले मोहनदास करमचंद गांधी, पूज्य बापू ने। आपने जब अपने घर के लोगों की कही बात ही ठुकरा दी तो अब आप परेशान हो। तो आज की कांग्रेस गांधी की कांग्रेस से कितनी फर्क है? मुझे लगता है उन्हें बैक टू बेसिक जानना चाहिए। किसी भी दल का कमजोर होना पॉलिटिक्स में अच्छा नहीं है, विशेष रूप से विपक्ष का। और उन्हें ये समझना चाहिए कि जिस बंगाल में 3 दशक तक वामपंथियों की सरकार रही, उस बंगाल में सबसे ज्यादा धार्मिक उत्सव है। हम लोग कितने भी सेकुलर हो जाएं, हम लोग कितने भी वामपंथी हो जाएं, अंत में हमारे डीएनए में 8,000 10,000 साल का धार्मिक खून है कि हम अंत में आस्तिक हो जाते हैं। हमारे जेएनयू के एक प्रोफेसर साहब थे, हिंदी के बड़े विचारक, आलोचक, विद्वान, लास्ट के दिनों में गांव गए, अपने पोतों का मुंडन करवा के, खुद का मुंडन करा के यज्ञोपवीत बना के बैठे। वामपंथ हो, कोई भी राजनेता हो, लेकिन आप तो अरविंद केजरीवाल जी के साथ रह भी चुके हैं। काम विषय चल रहा है, आप कहाँ विषय? राम का विषय चल रहा है। तो वो सुंदर कांड का पाठ भी करवा रहे हैं। यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन सुंदर कांड का पाठ होगा तो दिल्ली में होगा। 2 दिन से इस बात पर प्रसन्न हूँ कि मुझे आज यहाँ जाने का अवसर मिला। कल मैं 20 दिन से बोल रहा हूँ, 20 डेज से गला मेरा बोल गया है, फिर भी मेरा मन था कि बस ये जो अवसर मिला है इसे जीऊं। जब से मैं उतरा हूँ तब से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैं ऐसे किसी विषय पर अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करूंगा जिससे मेरी ऊर्जा में नकारात्मक चेतना आए। तो आपने कहा ऊर्जा व्यर्थ नहीं करूंगा, तो पहले पहचानने में कुछ गड़बड़ हो गई थी जब आप अपनी ऊर्जा वहां देने चले थे, या वही उम्मीद थी कि कोई कुछ नया करने वाला है तो जाए? इस विषय पर दिल्ली में आराम से आपके साथ आपके स्टूडियो में बातचीत। चलिए, तो अयोध्या में